वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे SBI SCO वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। आ गया है लेटेस्ट अपडेट जो आज 18 जुलाई को ही आया था रात में 11 बजे। उसका हम इस समय डिस्क्राइब करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI SCO रिसर्च टीम डेवलपमेंट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, VR वेल्थ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, ये सब पोस्ट है। हाईएस्ट ऑफिसर रैंक का पोस्ट है। इसमें आप भर सकते हैं। 1040 पोस्ट निकला है। आप लोग को ये सब जानकारियाँ नहीं होता होगा, इस कारण से हम दे रहे हैं। इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कब से कब बढ़ाएगा। स्टेट बैंक का है, SBI का सबसे बेहतरीन बैंक है जो सरकारी सेक्टर में सबसे अपर है। यहाँ इम्पोर्टेंट डेट्स देखा जाए दोस्तों, तो ये 19/7/2024 से भराना स्टार्ट हो गया है। मतलब कि आज से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट इसका दोस्तों है 8/8/2024। अगला नेक्स्ट मंथ तक 8 तारीख तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका पेमेंट का भी डेट उसी दिन है 8/8/2024। और इसका एग्ज़ाम का भी शेड्यूल नहीं किया है और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा दोस्तों। ये जनरल OBC EWS का जो पेमेंट है 750 है दोस्तों। और SC ST का 0 है। और इसका पेमेंट का मोड एग्जामिनेशन मोड है, ऑनलाइन फी मोड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग ऑनलाइन से आपको ये पेमेंट करना होगा दोस्तों। और यहाँ पर नीचे देखा जाए तो एज 1/4/2024 से दिखाया गया है। मिनिमम एज आपको 23 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 50 साल का है। कि ये अधिकतर पोस्ट जो अपर अपर क्वालिफिकेशन का ही लोगों का है, तो अपर क्वालिफिकेशन लगभग 30 साल 35 साल हो ही जाता था, इसलिए इसमें मैं एज जो है ज़्यादा दिया है। उसके बाद भी पोस्ट वाइज अलग अलग एज है जो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। और SBI इसमें ये वही डिटेल्स दिया हुआ है 1040 पोस्ट के लिए। इसमें कौन कौन सा पोस्ट है वो दिखाते हैं। टाइप क्या है, टोटल पोस्ट 2 गो है। सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड रेगुलर पोस्ट है। ये आपको MBA PGDM PGDBM विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस, एज लिमिट 30 से 45 साल तक इसका आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए और एज होना चाहिए 30 मिनिमम होना चाहिए। इसी में भी इसमें एगो सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड बैकलॉग पोस्ट था। उसमें बैकलॉग पोस्ट था लेकिन इसमें सीट खाली नहीं है, पोस्ट 0 है। पोस्ट होता है लेकिन ये सीट नहीं है दोस्तों। सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट रेगुलर पोस्ट, इसमें 2 पोस्ट है। बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और 3 ईयर बैचलर या मास्टर डिग्री होना चाहिए। जो ये सब होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और या 3 एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके साथ 25 से 35 साल के एज लिमिट होना चाहिए। अगर 36 साल हो जाएगा तो भी नहीं होगा और 24 साल रहेगा उसके बाद भी नहीं होगा। और ये सब आपको कोर्स होना चाहिए। फिर इसमें एक और सीट आता है सेंट्रल रिसर्च का, इसमें भी कोई सपोर्टिंग नहीं, 0 है सीट। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर MBA इस तरीका का है, देख सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस रेगुलर पोस्ट 2 ही को पोस्ट है। इसमें भी MBA PGDM चाहिए, 30 से 40 साल एज होना चाहिए। फिर रिलेशनशिप मैनेजर RM, जिसको RM कहते हैं, 150 पोस्ट है। इसमें आप भर सकते हैं दोस्तों। जो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फॉर एनी जोग्राफी यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ देख सकते हैं। कहाँ गया, लेकिन आपको 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस क्या चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजर का आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक, कोई भी बैंक का एक्सपीरियंस है तो आप भर सकते हैं दोस्तों। इसका एज लिमिट है 23 से 35 साल। फिर इसका रिलेशनशिप मैनेजर बैकलॉग पोस्ट भी 123 गो है। मतलब 123 और 150 टोटल जोड़ दीजिए तो लगभग 273 पोस्ट हो जाएगा दोस्तों। फिर VP वेल्थ रेगुलर पोस्ट 600 पोस्ट है। जो बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम फॉर एनी बोर्ड से पास होना चाहिए, लेकिन 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए VP वेल्थ का। जो उस बैंक वगैरह में जो जॉब करते हैं उनके लिए ये पोस्ट है दोस्तों। फिर रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड बैकलॉग, जो कि बैकलॉग था, ये बैकलॉग वाला 43 पोस्ट इसमें भी था VP वेल्थ में। फिर रिलेशनशिप मैनेजर में 21 रेगुलर पोस्ट है और बैकलॉग 21 पोस्ट है, जिसका भी 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सब में एक्सपीरियंस खोज रहा है दोस्तों। अब नीचे देखा जाए तो इसमें 12 साल एक्सपीरियंस है। रीजनल हेड का बहुत बड़ा पोस्ट होता है। इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट का भी इसमें 6 ईयर का एक्सपीरियंस खोज रहा है।
इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रेगुलर पोस्ट 23 गो पोस्ट है, जिसमें MBA 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का। फिर बैकलॉग पोस्ट 26 गो है, टोटल मिला दिया जाए तो 2×40 लगभग 49 पोस्ट है दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का पोस्ट है। प्राइवेट बैंक में भी है, तो आपसे 4 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा लीजिए, और ये सब डिग्री होना चाहिए। यहाँ नीचे करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन, फिर यहाँ बेहतरीन से और इसके बारे में जानना है दोस्तों, तो आप डाउनलोड नोटिफिकेशन पर जाके SBI SCO 2024 नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इसका डाउनलोड करके देखते हैं एक नज़र, तो इसमें भी ज़्यादा पेज का, बहुत पेज का है, उतना पढ़ पाना संभव 14 पेज का है। आप लोग देख लीजिएगा, इस तरीका से कुछ आएगा, उसमें बारी बारी सब चीज़ आपको डिटेल्स दिया हुआ रहेगा दोस्तों। फिर अप्लाई ऑनलाइन करना है, तो अप्लाई यहाँ से ऑनलाइन करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीका का इंटरफेस निकलेगा। उसके बाद आप लॉग इन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड या क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग का तो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं है, इसलिए क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, यहाँ फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए, लास्ट नेम है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। फिर पिताजी का नाम दीजिए, मदर्स नेम फुल दीजिए, पिताजी का नाम नहीं खोज रहा है यहाँ पे, यहाँ माता जी का नाम खोज रहा है। मोबाइल नंबर दीजिए, यहाँ मोबाइल नंबर कंफर्म कीजिए, ईमेल आईडी दीजिए और कंफर्म ईमेल आईडी डाल के कैप्चर कोड दीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर फर्स्ट पेज पर आके डायरेक्ट लॉगिन करके आप उस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। इतना करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और उसके बाद आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।